ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में काफ़ी चिंता और प्रश्न है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस ग्रहण के संबंध में कुछ तथ्य और विश्लेषण बताऊंगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं इसका उपाय भी आपको समझाऊंगा। ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण, 3 ग्रहण के एक साथ हो रहे हैं। एक चंद्र ग्रहण जो 5 जून को हुआ, 21 जून को सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये तकरीबन 870 साल के बाद ऐसा ग्रहण हो रहा है। ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को हो रहा है। मैंने विश्लेषण में स्थान के लिए प्रयागराज, समय 12:12 के हिसाब से इस ग्रहण का विश्लेषण किया है। इस ग्रहण के समय ब्रह्मांडीय ग्रहों का जो संरचना हो रही है और उनका क्या बलाबल है, इसे समझाता हूँ। इस समय कन्या लग्न बन रहा है और लग्नेश बुध स्वयं 10वें भाव में स्थित है, मिथुन राशि में। सूर्य और चंद्र मिथुन राशि में ही 6 डिग्री 13 मिनट मृगशिरा नक्षत्र में है। राहु भी मिथुन राशि में ही है, उच्च के हैं, और ये 4 डिग्री 58 मिनट के हैं। केतु धनु राशि में है, ये भी 4 डिग्री 58 मिनट में है। शनि और बृहस्पति गुरु मकर राशि में है और गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु का बलाबल प्राय 0 ही है, सिर्फ 1 डिग्री से भी कम, और शनि 6 डिग्री 32 मिनट के उनके साथ विराजमान है। मंगल 1 मिनट 50 मिनट में मीन राशि में स्थित है, 7वें भाव में। बुध 21 डिग्री के हैं और शुक्र जो हैं वह 11 डिग्री 41 मिनट के 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में विराजमान है। अगर ग्रहों का बलाबल और उनका भाव देखा जाए तो ये विदित होगा कि ग्रहों में, 7 ग्रहों में कोई विशेष बल नहीं है। बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो ये ग्रह सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष फल नहीं दे सकेंगे। वे प्राय या तो मृत हैं या बाल अवस्था में हैं। शनि गुरु के साथ होने के कारण चांडाल योग तो बन रहा है, लेकिन वे स्वयं बृहस्पति के होने के कारण उनके पास ज्ञान भी आ गया है। मंगल मीन राशि में है, अर्थात जल तत्व में है, और 1 डिग्री के हैं। राहु और केतु, जैसा आपको मालूम हो, अब मिथुन राशि से सितंबर तक निकलने वाले हैं, तो उनके अंदर भी कोई बल विशेष नहीं है। अर्थात ग्रह अच्छे हों या खराब, बुरे, देवग्रह हों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, या दानव ग्रह हों शनि, राहु, केतु, इनके अंदर कोई बलाबल नहीं है। ये न्यूट्रल पोजीशन में होकर ब्रह्मांडीय गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति समुद्र मंथन के वक्त जो स्थिति पैदा हुई थी, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। उस समय भी समुद्र मंथन के बाद देव और दानव जब थक गए थे, तब अमृत के लिए वह प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में नारायण स्वयं मोहिनी के रूप में आए और अमृत बांटने लगे। दानवों में राहु को जब समझ में आया कि ये सब अमृत तो देवों में बांट दिया जाएगा, तो उसने छद्म रूप लेकर देवों के साथ जाकर के बैठ गए। सूर्य और चंद्र उन्हें पहचान गए और नारायण से कहा कि हे प्रभु, हमें बचाइए। नारायण तब अपने स्वरूप में आए
और राहु का सर विच्छेद कर दिया। अग्रभाग राहु बनकर सूर्य की तरफ अग्रसर हुआ और सूर्य ग्रहण हुआ। केतु जो उसका पिछला भाग था वह चंद्र की तरफ भागा और वह चंद्र ग्रहण का द्योतक हुआ। ठीक इसी प्रकार इस समय भी जब 12:12 होगा तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। उस समय आप ये समझ लीजिए कि राहु का सर विच्छेद होगा और वह सूर्य को ग्रसित करने जाएगा और सूर्य ग्रहण अपनी पूर्णता पर होगा। इस प्रकार ये सूर्य ग्रहण ठीक समुद्र मंथन के उस कथा को चरितार्थ करता है। बुध ग्रह इस समय अति बलवानी होंगे। वह स्वयं के राशि मिथुन राशि में है, वह लग्नेश भी है, दशम भाव में स्थित है, अर्थात इस समय भद्र महापुरुष योग बन रहा है। भद्र महापुरुष योग में जो जातक होते हैं वह उनका स्वरूप सिंह रूपी होता है और शास्त्रों के अनुसार उनके शरीर में शंख, चक्र, गदा और तीर इनके निशान पाए जाते हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि इस समय स्वयं नारायण का उद्भव हुआ है। वे स्वयं अपने ही स्थान में बैठे हैं और वह राहु को देखकर अपना चक्र चला रहे हैं। बुध ग्रह द्विचरित्र का भी माना गया है। इसे नर और नारी दोनों का ही स्थान प्राप्त है। अर्थात भगवान जब मोहिनी के रूप में आए थे तब वे नारी के रूप में थे। जब उन्होंने राहु का सर विच्छेद किया तब वे स्वयं नर के रूप में आए थे। अर्थात भगवान का दोनों स्वरूप आपको इस समय देखने को मिलेगा। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कुर्म का अवतार भी लिया था। कुर्म यानी कछुआ। कछुआ भी देखिए द्विस्वभाव का है। वह जमीन और जल दोनों में ही जीवित रह सकता है। इस समय जब भगवान राहु का सर विच्छेद करेंगे वह समय भी अभिजीत मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त स्वयं नारायण का ही एक स्वरूप है। इस समय अमृत का चौघड़िया भी है। अर्थात अगर आप सभी तरफ से समझें तो ये अति विशिष्ट और अति कल्याणकारी समय है जब ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस समय नारायण का उद्भव और माता लक्ष्मी का भी उद्भव होने जा रहा है। माता लक्ष्मी शुक्र के रूप में नवम स्थान में स्थित है। नवम स्थान भाग्य स्थान है, यानी जिनका भाग्योदय होगा उनको माता लक्ष्मी का कृपा भी प्राप्त होगा। इस समय माता चूंकि नवम स्थान में है, वह नारायण के वामांगे भी हैं, क्योंकि नारायण स्वयं तो दशम भाव में बैठे हैं। तो देखिए कितना सुंदर परिप्रेक्ष्य है। ग्रहण होने जा रहा है, स्वयं नारायण का उद्भव और उनके साथ माता लक्ष्मी भी आ रही हैं साथ साथ। शुक्र ग्रह इस समय रोहिणी नक्षत्र में है, जिनके नक्षत्र स्वामी स्वयं चंद्र हैं। अर्थात इस समय धन्वंतरी देव का भी आगमन हो रहा है। धन्वंतरी देव अमृत का कलश लिए हुए हैं। यह ग्रहण के बाद मेरा ऐसा मानना है कि हमें अतिशीघ्र ही कोरोना वायरस का कोई औषधि मिल जाएगा और हमें इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। यह औषधि जो हमें प्राप्त होगा वह 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण के बाद और जब राहु का ग्रह परिवर्तन होगा मिथुन राशि से
23 सितंबर के बाद और अक्टूबर, इस समय इस औषधि का हमें प्राप्ति होगा। कोरोना वायरस, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर के समय आया था। हमें मालूम पड़ा था 31 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को एक सूर्य ग्रहण हुआ था। वह सूर्य ग्रहण बहुत विनाशकारी था। इस सूर्य ग्रहण में हमें बहुत राहत मिलेगी जब इस सूर्य ग्रहण का समापन होगा और इस चंद्र ग्रहण का समापन होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद हम देखेंगे कि ये संसार एक दूसरी ही दिशा में जाने लगेगी। इसमें सरकारों के पास और भी शक्ति आएगी, नई ऊर्जा आएगी। वे लोगों के लिए और भी कल्याणकारी काम करेंगे, और छोटे मोटे इस समय युद्ध जैसे आसार भी बन रहे हैं, लेकिन इस समय वह युद्ध होंगे नहीं। वो सुलझने की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस ग्रहण को आप अपने चक्षु से नहीं देखें। ग्रहण के लिए जो बताया गया है वो सावधानियां आप रखें। इस समय ग्रहण को शांत करने के लिए किसी ग्रहों का पूजा या उन्हें प्रसन्न करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहों में कोई बल ही नहीं है, उन्हें प्रसन्न करने से, उनका पूजा पाठ करने से या मंत्र जाप से कोई विशेष लाभ नहीं है। वे स्वयं भी तो नारायण की तरफ ही देख रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। ऐसे में जब नारायण का आविर्भाव हो और माता लक्ष्मी स्वयं आ रही हो, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नारायण और माता लक्ष्मी का जाप करें। ऐसे में माता लक्ष्मी का जाप आप सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। वैसे भी इस कोरोना महामारी इस महामारी में लोगों का सबसे अधिक अगर नुकसान हुआ है तो वो उनके व्यापार का, कामकाज का, नौकरी का और करियर का। लोगों के पास तो अब अपना संचित किया हुआ धन भी खत्म हो चुका है, कर्ज बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप सभी माता लक्ष्मी की शरण में जाएं। इसके लिए सबसे अच्छा जाप होगा जो महाराज श्री वसंत विजय जी महाराज साहब ने बताया है, वह आप श्रद्धापूर्वक करें। रविवार के दिन 10:15 बजे के करीब आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आसन बिछा लें, दिया जला लें और शुद्ध मन से माता लक्ष्मी का ये जाप करें। ओम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ऐसा करने से आपको नारायण और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होगी। आपकी मंगल कामना और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए आप सभी को नमस्कार।